तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FRATERNIZD को लिखा गया है इस तरीके से। तो आपको बताना है फोटोग्राफ को कैसे कोडिट किया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपके अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे गए हैं सेम अल्फ़ाबेट आपके यहाँ है। तो जब भी आपको ऐसा दिखता है सेम अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे दो तरीके के लॉजिक बनते हैं। एक तो आपका ऐसा होता है कि क्रॉस पैटर्न वाला लॉजिक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्रॉस में लिख दिए जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे FRATERNIZD, देखो इसे क्या लिखा गया है, NIZD को लिखा गया है TRFEAEINRZ, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया और आपको बताना है फोटोग्राफ को कैसे लिखेंगे, PHOTOGRAPH। तो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे दो तरीके के लॉजिक लगते हैं। एक तो क्रॉस पैटर्न वाला लगता है। अगर आप क्रॉस पैटर्न वाला लगाओगे तो आप देखोगे कि आप ये बोल सकते हो कि जो चौथे नंबर का है उसे पहले में लिखा है। तो यहाँ भी आप देखोगे ये चौथे नंबर का पहले में लिखेंगे, ठीक है, टी आ जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे। अब यहाँ पे आर यहाँ लिखा गया है, ये आपका दूसरा आर भी हो सकता है, ये वाला आर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि एच नहीं है। एच यहाँ पे अगर इसे एच लिखोगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है एच। उसके बाद एफ़ देखोगे तो ये एफ़ पहला वाला है, तो एच के बाद यहाँ पे पी आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में THP नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। वो भी लगता है किसी क्वेश्चन में, वो भी आप देखें। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया आप ज़रूर देखें, पहले खुद से ज़रूर ट्राई करें क्वेश्चन को, देखें आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लॉजिक है मैं आपको बताऊँ, देखो जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी लिखे गए हैं। अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट को यहाँ देखते हो और 5 अल्फ़ाबेट को यहाँ देखते हो, तो इनमें आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। यहाँ पे जो लिखा गया है ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यानी कि आप सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है, सबसे पहले मतलब सबसे लास्ट में ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक सबसे लास्ट में कौन सा आता है, आप देखोगे सबसे लास्ट में इन पांचों में आपका टी आता है, फिर उसके बाद आर आता है, फिर एफ आता है, फिर ई आता है, फिर ए आता है, सबसे छोटा ए। इस तरीके से लिखा गया। और जो नेक्स्ट 5 है वो आपके किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। समझ में आ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब देखो सबसे पहले ई आता है इन पांचों में, फिर आई आता है, फिर एन आता है, फिर आर आता है, फिर जेड आता है। समझ में आ गया किस तरीके का लॉजिक है। तो जब भी आपको ये पैटर्न दिखता है कि आपको जो अल्फ़ाबेट वहाँ हैं वही अल्फ़ाबेट वहाँ लिखे गए हैं कोड करके, तो यहाँ पे दो लॉजिक लगते हैं। या तो क्रॉस पैटर्न हो सकता है आपका, या आपका क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जरूर देखना। आप देख सकते हैं पहले पांचों में जो अल्फ़ाबेट है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले सबसे बड़ा टी, फिर आर, फिर एफ, फिर ई, फिर ए, फिर देखो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ में आ गया। इसी तरीके से जो हमसे पूछा गया है उसे हम करेंगे। यहाँ पे देखो शुरू के 5 में आप लगाओगे, शुरू के 5 में आपको बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप देखो इन पाँचों में, ठीक है, 5 यहाँ तक होगा, ठीक है। इन पांचों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे बड़ा जो है यहाँ पे टी है, टी के बाद पी है, पी के बाद डबल ओ है, फिर एच है। तो यानी कि आपका शुरुआत कैसे होनी चाहिए, TPOOH। अगर आप ऑप्शन देखते हो तो एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप आगे भी इसे कर सकते हैं। इन पांचों में डिक्रीजिंग ऑर्डर था, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, फिर आपका आंसर, फिर आपका क्या आ जाएगा, AGHPR। समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर सीरीज का। इस क्वेश्चन में देखो किस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ रहा है। आप अगर देखते हो इस एलिमेंट को लेते हो, आप इसको लेते हो, तो आप देखोगे ये नेक्स्ट में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्थान नीचे गया, और जो इसमें ब्लैक पोर्शन था वो अपोजिट साइड में हो गया, ठीक है। पहले यहाँ था फिर उसके अपोजिट साइड में। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो आपका टॉप पे है ये एक स्थान नीचे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। अब ब्लैक इस साइड है तो इसके अपोजिट में ब्लैक हो जाएगा, आप देखोगे इस साइड ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे ही आप इतना देखते हो तो आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। एक तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं होगा, दूसरा आपका लास्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो ब्लैक वाला है वो अपोजिट फेस में नहीं है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट को देखो। आप एक चीज़ और ध्यान में दोगे, यहाँ पे जो आपका क्रॉस का निशान है ये आपका
यहाँ भी अपनी जगह पे है, यहाँ भी अपनी जगह पे है, यहाँ भी, ठीक है, तीनों में अपनी जगह में, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो इसका मतलब क्रॉस वाला अपनी जगह पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे प्लस है, जबकि यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए था, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऐसे ही देखें, कोई एलिमेंट को पकड़िए और देखें वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी आप देख सकते हैं और भी फिगर, जो आपका यहाँ पे स्टार है, ये स्टार नेक्स्ट में आपका एक स्थान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे चले गया, तो यहाँ पे जो ये होना चाहिए था, ये एक स्थान आगे चले जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। इस क्वेश्चन को करके देखें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ। 8, 10, 11, 25, 34, 68, 93। इस क्वेश्चन को करके देखें। आप पहले खुद से ज़रूर करें, जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन क्वेश्चनों को पहले आपसे खुद से ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इनके बीच में गैप कितना है। अगर आप यहाँ पे गैप देखते हो तो पहले इसके बीच में 2 का गैप है, नेक्स्ट में 1 का गैप है, फिर आपको 14 का गैप दिखेगा, फिर नेक्स्ट में आपको 9 का गैप दिखेगा, नेक्स्ट में आप देखोगे 34 का है, फिर आपको 25 का गैप दिखेगा। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि एक बार गैप बढ़ा, एक बार कम, फिर बढ़ा, फिर कम, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है, इस तरीके में के क्वेश्चन में आपका अल्टरनेट सीरीज वाला लॉजिक भी लगता है, यानी कि 2 सीरीज मिला के एक बना दी जाती है। अब यहाँ पे आप देख भी रहे होगे, कुछ चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी। अगर आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये आपका जो है, ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, और ये आपका 5 का स्क्वायर है। इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ से 2 से 14 के बीच में आपका गैप है 12 का। 14 से 34 के बीच में जो आपका गैप है वो कितने का है? आप देखेंगे वो आपका है 20 का। आप देख रहे हैं यहाँ 12 का है, 20 का है, तो यानी कि 8-8 का गैप चल रहा है। 12, 8, 20, तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए था? 28 का गैप होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं 28 का गैप होगा। 28 का गैप होगा तो इसका मतलब यहाँ पे 28 में आप जोड़ोगे 25, ठीक है। 25 अगर आप 28 में जोड़ते हो, सॉरी 25 28 में नहीं 34 में जोड़ोगे, तो 25 यहाँ से चलाना है अल्टरनेट। 28 34 में जोड़ोगे तो 8 4 12 और 1 3 2 5 1 6, 62 का गैप होना चाहिए था। 62 93 में जोड़ोगे तो 3 2 5 और 9 6 15। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन 155। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आप डबल गैप निकालें। डबल गैप में भी आपको अल्टरनेट सीरीज का लॉजिक दिख सकता है, ठीक है। तो आपने देखा एक जगह तो यहाँ पे स्क्वायर वाला लॉजिक चल रहा था, आपको समझ में भी आ जाएगा। जब आप गैप निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि स्क्वायर है 1 9 25 से स्क्वायर है, तो आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 85 को 6 से लिखा गया, 97 को क्या लिखा जाएगा? एनालॉजी के क्वेश्चन में आप नंबर को एक बार जरूर देखें। ये नंबर ही है आपके पास जिसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे 6 कैसे आया, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, अगर इसमें जो लॉजिक है वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप 8 में से 5 माइनस करते हो तो आपके पास 3 आता है, 3 का डबल करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। इसी तरीके से आप 9 में से 7 माइनस करते हो तो आपके पास 2 आता है, और 2 का डबल करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को क्या लॉजिक है। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? आप बताएं किस तरीके से आप इसे करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहला ऑप्शन क्या करते हो आप? सबसे पहले आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो, ठीक है। सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी यानी कि पहले 5 फिर 2 आएगा। कॉपी कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे? कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट करोगे, ठीक है, 1 आ जाएगा। फिर पेस्ट करने के बाद उसे आप क्या करोगे? सेव करोगे, थर्ड सेव, और फिर लास्ट में आपका प्रिंट हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 2 1 3 4। तो 5 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में? सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर कॉपी पेस्ट करना होता तो आप ऐसे ही करते हो, पहले सेलेक्ट करते हो,
फिर कॉपी करते हो, फिर पेस्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एनालॉजी में पूछे जा रहे हैं, यानी कि रीजनिंग सेट कह सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें कोई ना कोई संबंध होगा, जो भी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं इनमें आपका सेम लॉजिक होगा। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आप देखें इसमें क्या लॉजिक होगा, खुद से ज़रूर करें एक बार ट्राई। आप देखो 15 1 7 है, फिर 32 है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से सोच सकते हो, आप 15 1 7 से 32 में कैसे जाओगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 15 प्लस सेकेंड वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, प्लस 7, तो आपको फोर्थ नंबर मिल जाएगा 32। इसी तरीके से इसमें आप लॉजिक सोचते हो 20 प्लस सेकेंड नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 7, तो आप देखोगे 10 दूनी 20 20 40 47, फोर्थ नंबर मिल जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे सोचोगे 13 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 7, तो आप देखोगे 10 या 30 30 और यहाँ पे 50 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप देख रहे होगे सभी में एक जैसा पैटर्न है, तो सेम पैटर्न आप यहाँ भी लगा दोगे। आप देखोगे 7 प्लस इसे आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड नंबर को, प्लस x इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए 48, ठीक है। आप देखोगे 7 प्लस 40 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप देखो 15 और 17, ठीक है, आप इसको कॉमा हटा दीजिए, अगर 15 और 17 को ऐड करते हो तो आपको 32 मिलेगा। इसी तरीके से 20 27 को ऐड करते हो तो 47, फिर 13 37 को ऐड करते हो तो 50, और फिर 7 और 41 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 48 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हो सेकेंड नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, लॉजिक आपका ये है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका पूछा जा रहा है। अभी स्टेनोग्राफर में ये तरीका आपसे पूछा गया था, ठीक है तो ये रीजनिंग सेट का ही क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, एक आपको सेट दे दिया जाता है, बाकी आपको बताने होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूछा गया है, तो आगे भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका ब्लड रिलेशन का है। अभी तक मैंने आपको कोडेड ब्लड रिलेशन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे रोहित ने रुचि से कहा, इस क्वेश्चन को आप जैसा आपसे बोला जाता है वैसा इसे करिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रोहित ने रुचि से कहा, तो मान लीजिए ये रुचि है, ठीक है। रोहित ने रुचि से कहा, क्या कहा, तुम्हारी माँ के पिता, यानी कि रुचि की माँ के पिता, माँ के पिता, ये हो गए माँ के पिता, मेरे बेटे के ससुर हैं, यानी कि रोहित के बेटे के ससुर हैं, ठीक है। रोहित ने तो कहा रोहित के बेटे के ससुर हैं, रोहित के बेटे के ससुर ये हैं, तो यानी कि दोनों आपस में शादीशुदा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया रुचि का रोहित से क्या संबंध है, तो रुचि यहाँ है, रोहित यहाँ है, तो ये रोहित का क्या संबंध हो जाएगा, रुचि क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। आप देख सकते हैं रुचि जो है ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। रोहित क्या हो जाएंगे, इसके दादाजी हो जाएंगे रुचि के। तो आप देख सकते हो यहाँ से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपका जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। तो यहाँ पे आप देखो 125 लिखा है, 128 120, यहाँ पे छोटे नंबर है, तो लॉजिक आप किस तरीके से सोचोगे, ऐसे आप सोच सकते हो क्योंकि आपको 125 चाहिए। आप ये भी देख रहे होगे 125 क्यूब है, 121 जो है स्क्वायर है, आपके पास नंबर 5 3 है, इसी से आपको 125 लाना है। आपको ये पता है कि 125 5 का क्यूब होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है। तो इस तरीके का क्या लॉजिक, यहाँ पे पैटर्न क्या बन जाएगा, अगर आप 5 का क्यूब करते हो तो आपको क्या मिल जाता है 125 मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे आप लॉजिक देखोगे, अगर आप 11 का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिल जाता है 121। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मान लीजिए, x की पावर 7 करोगे तो आपको 128 मिलना चाहिए। तो आप बताओ किसकी पावर 7 करने में 128 मिलेगा। ऑप्शन आप देख सकते हो 8 की पावर क्यूब में ही ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, 4 6 ये भी होगा नहीं, क्योंकि
आप इनका क्यूब निकालोगे या पावर 4 निकालोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या आना चाहिए 2, तो 2 की पावर 7 आपका क्या हो जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न भी पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में ज़रूर रखें। नंबर आपके पास यही है, इन्हीं नंबर को देखते हुए आपको लॉजिक सोचना होता है और आप आसानी से इसे सोच भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। वैसे तो CGL जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे नहीं थे, तो यहाँ आगे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है तमन्ना इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। तमन्ना अपने घर से, ये तमन्ना का घर है, यहाँ से वो नॉर्थ की ओर चलती है और 500 मीटर चलती है। आफ्टर 500 मीटर सी टर्न लेफ्ट। ठीक है, 500 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट लेती है। यहाँ पे अपने आप को खड़ा कर लीजिए। अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरह चलते हैं और लेफ्ट की तरह चलती है और फिर 500 मीटर चलती है। तो ये 500 मीटर चल गई। उसके बाद बोलती है कि टर्न देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 250 मीटर्स टू रीच हर फ्रेंड आउट। फिर उसके बाद वो आपका लेफ्ट टर्न करती है, यहाँ पे अपने आप को रखिए तो लेफ्ट आपका यहाँ हो जाएगा और 250 मीटर चलती है। तो अब आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम हर फ्रेंड हाउस। ये पूछा गया है कि उसका घर उसके सहेली के घर से किस दिशा में है। तो अब बताओ, ये इसका सहेली का घर है और इसका यहाँ है, तो किस दिशा में हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ऊपर नॉर्थ है साउथ। तो आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में, तो आप ये बोल सकते हो कि साउथ ईस्ट में इसका घर हो जाएगा। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा साउथ ईस्ट में। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और जो बोला है उस तरीके से उसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। तो बताएं इसमें कितने ट्राइंगल हैं, किस तरीके से आप निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको एक तो ये फिगर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा फिगर है जिसमें पूछा जाता है। अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे आपके कितने ट्राइंगल होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे आपके 8 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ आप इतने से फिगर को देखिए और कुछ नहीं देखना, आपने यही देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना फिगर देखिए तो इसमें आपके कितने ट्रायंगल होते हैं, 8 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ 8 ट्रायंगल होते हैं, इसके बाद आप देखो और एक ट्रिक और होती है, आप ये देख सकते हो इस तरीके के, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 ट्रायंगल होता है। अब ये फिगर भी आपको दिख रहा होगा, 8 तो इसमें होते हैं, 8 ट्रायंगल इसमें होते हैं, 3 ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 3 यहाँ है, 3 आपके यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 3 चक्को 12, 12 और 8 कितना होता है आपका 20 होता है। ठीक है, और आपको कहीं ट्रायंगल दिख नहीं रहा होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 20 ट्रायंगल इसमें आपके बनेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखो रैंप को IZNK लिखा गया है, तो सीलिंग को आपको बताना है। अगर आप गौर से नंबर देखेंगे, अभी तक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनकी पोजीशन आपको याद रखनी होनी चाहिए, पोजीशन से आपका गैप देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है इनका अपोजिट, अपोजिट कैसे याद करते हैं वो भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, R का अपोजिट I है, A का अपोजिट Z है, M का अपोजिट N है और P का अपोजिट K है। और मैंने ये भी बताया है अपोजिट आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको पोजीशन पता है, को जो भी अपोजिट होगा उसके पोजीशन का सम क्या होता है, 27 होता है। आप कोई भी अपोजिट ले लीजिए, चाहे आप MN ले लीजिए, चाहे आप PK ले लीजिए, या आप AZ ले लीजिए, या आप BY ले लीजिए, कोई भी अपोजिट ले लीजिए, इनका जो अपोजिट का सम होगा वो आपका 27 होता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं अपोजिट। तो आप देखेंगे जो सारे हैं, R का अपोजिट I है, A का Z है, M का N है, P का K है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, C का अपोजिट X, E का अपोजिट V, I का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा R, L का अपोजिट O, I का R, N का M और G का T। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, XVRO। ठीक है, XVRORMT। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ये है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपोजिट से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपोजिट भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। इस क्वेश्चन को देखें, ये वाला लॉजिक भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का लॉजिक होता है। यानी कि आप देखो, अगर पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाना है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 1 7 मिलेगा। अब 7 से आपको नेक्स्ट नंबर में जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1.5 से। अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 7 105, 10.5 आता है। तो इस तरीके का लॉजिक होता है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1.5 से करते हैं, फिर 2 से, यानी कि पॉइंट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है,
शुरुआत आपकी 0.5 से भी हो सकती है। ये आपको देखना है किस तरीके से, और ये ज़्यादातर इसी क्वेश्चन में होता है जहाँ पे आपको शुरू में एक जैसे नंबर दिखते हैं 7 7, तो ये वाला पैटर्न वहाँ पे लग सकता है। और भी पैटर्न लगते हैं, लेकिन ये पैटर्न आप ज़रूर देखें। जहाँ पे 7 7 होगा वहाँ पे जीरो वाला भी होता है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा अलग पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके का पैटर्न है, 1 से किया, फिर 1.5 से किया। नेक्स्ट में आप देखोगे 10.5 से फिर 2 से किया, 0.5 बढ़ते रह रहा है, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर 21 को आप 2.5 से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 3 से करोगे, 52.5 को 3 से करोगे तो आप देखोगे 3 पंचे 15 की 5, 1 3 दूनी 6 1 7, 5 3 15, तो 157.5 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये लॉजिक भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये लॉजिक भी कई बार नंबर सीरीज में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज आप देखो कि यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी जो जहाँ पे है वहीं पे रहता है। तो आप देखो कि एस यहाँ पे बीच में है, लेकिन ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं क्योंकि एस इधर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एस का यहाँ पे मिरर इमेज नहीं दी गई है, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट में होता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे होगा नहीं। तो आपके पास बचे दो ऑप्शन, इसे देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जब यहाँ जाएगा तो ये इधर को हो जाना चाहिए, यानी कि लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट में तो इधर राइट में हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा आपको थर्ड ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आप देख भी सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है, जबकि आपका ऐसे बनना चाहिए था फोर्थ ऑप्शन की तरह। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। आप ये वाला पोर्शन भी देख सकते हैं, यहाँ इसमें इतना गैप है और यहाँ पे इस तरीके का गैप है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इन्हें करें और आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक रीजनिंग का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द मंथली इनकम ऑफ 3 क्रिकेटर अंकित, संजय एंड रोशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स आर इन द रेशियो 12:9:7, और जो उनका एक्सपेंडिचर है वो आपको दिया गया है व्यय 15:9:8। अब फिर बोला गया इफ़ अंकित सेव से 25% ऑफ हिज इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, ठीक है। अंकित के बारे में बोला गया है कि अगर वो 25% सेव करता है अपनी इनकम का फ्यूचर के लिए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ अंकित, संजय एंड रोशन। तो अर्थमेटिक रीजनिंग में जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपका एज का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकम और एक्सपेंडिचर का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख लो, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से ही करें, जैसे बोला गया है ये अंकित है, ये आपका संजय है, ठीक है, संजय है, और ये आपका रोशन है, ठीक है, रोशन। तो यहाँ पे जो इनका आपका इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो आपका दिया गया है 12:9:7, और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है वो आपका 15:9:8। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स, मान लीजिए जो इनकी इनकम है वो आपका 12x 9x और 7x है, और जो इनके एक्सपेंडिचर है वो 15y 9y और 8y है। अब यहाँ से अगर आप इनकी सेविंग निकालोगे तो सेविंग क्या होती है, इनकम में से आपका एक्सपेंडिचर आप घटा देते हैं, ठीक है। सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटाएंगे, यानी कि जो भी उनकी इनकम होगी, आय होगी, उसमें से व्यय घटा देंगे तो उनकी बचत आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो बचत क्या हो जाएगी, 12x माइनस 15y होगी, और यहाँ क्या हो जाएगी 9x माइनस 9y होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 7x माइनस 8y। अब देखो जब इतना निकाल दोगे तो आप इनके सेविंग का रेशियो नहीं निकाल सकते, इसलिए इन्होंने एक कंडीशन दी होती है क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला गया अंकित सेव से 25% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो अंकित जो सेव कर रहा है वो 25% इनकम का सेव कर रहा है। आप देखोगे उसकी इनकम कितनी है, 12x है, तो वो 12x का कितना सेव कर रहा है, 25%। 12x का आप कहोगे 12x का 25% सेव कर रहा है, 25% सेव कर रहा है। ये आपका ये वाली लाइन बोली, ये वाला स्टेटमेंट बोला है। लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने निकाला तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना सेव कर रहा था, 12x माइनस 15y वो सेव कर रहा था। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 12x माइनस 15y। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो 25 चक्को 100 हो जाएगा, और ये आपका 4×3=12, और ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 4×3=12x हो जाएगा, ठीक है, 12x हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 12x वहाँ जाएगा, तो 12x यहाँ से हो जाएगा आपका 9x, ठीक है। तो ये आपका 9x इक्वल टू 15y हो जाएगा, ठीक है, 9x इक्वल टू 15y,
तो यहाँ से x अपॉन वाई का रेशियो क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई का रेशियो आ जाएगा 15/9। तो x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ पे आप इसे रख लीजिए 15, ठीक है। उनके बचत का रेशियो निकालना है, तो अब x की वैल्यू भी आपको पता चल गई और y की वैल्यू भी। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3×5 = 15, 3×3 = 9, ठीक है। 5/3 आ गया। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12×5 = 60, 60 में से 45 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये अंकित की बचत का रेशियो हो गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे संजय, तो यहाँ पे 9×5 = 45, 45 में से आप 27 माइनस करोगे तो आपका 45 में से 27 कितना होगा, 13×5 = 18 आ जाएगा। और यहाँ पे रखोगे एक्स और वाई की वैल्यू, तो 7×5 = 35, 35 और 8×3 = 24, ठीक है। 35 में से 24 माइनस करोगे तो 6×5 = 11। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। जो इनकी सेविंग का रेशियो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, सेविंग का रेशियो 15, 18, 11 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर में यही होता है। एक कंडीशन सेविंग तो आपने एक तरीके से इस तरीके से निकाल दी, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर भी पता था और आपको इनकम भी पता थी, तब आपने सेविंग निकाल दी। लेकिन आप इस तरीके से रेशियो नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन दी जाती है कि यहाँ पे एक बात और बोली जाती है दूसरे तरीके से थी, अंकित जो है अपनी आय का 25% सेव करता है। तो दो तरीक़ों से आप यहाँ पे अंकित की सेविंग निकाल सकते हो। एक तो इन्होंने बोल दिया कि अंकित 20% सेव करता है, तो आपने यहाँ निकाल दिया, और ये इक्वल टू होगा 12x - 15y। से यहाँ से x और y का रेशियो निकाल दोगे, x y को आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास सेविंग का रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से इन क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड सीरीज का है। रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया है किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आप यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट गिन सकते हो, उस तरीके से यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के से हो रही है और एंडिंग टी से हो रही है, तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि के और टी को आप अलग अलग सेपरेट कर लो। आप देखो कि के से टी तक यहाँ पे एक ग्रुप ये बन सकता है, और के से टी तक एक ग्रुप ये बन सकता है। फिर नेक्स्ट ग्रुप 3, 3, 6 का बन रहा है, तो ये के से टी तक बन सकता है। तो आपने देखा कि आपने किस तरीके से निकाला। आप यहाँ पे टोटल इनको गिनते अल्फ़ाबेट, और जो स्पेस था तो 24 आता, तो 24 आता तो आप कैसे करते, 8×3 का ग्रुप बनता, यानी कि 8 अल्फ़ाबेट के 3 ग्रुप बनते। आप देख भी सकते हो, ठीक है। 8×3 = 24, या आपका 6×4 का बनता। अभी हमने जो बनाया है 6×4 का बनाया है, ठीक है। या आपका 3×8 का भी ग्रुप बन सकता था। तो ये ग्रुप पॉसिबल होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने बनाया है 6×4 का, यानी कि 6 अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप बना है। अब हम किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लेते हैं जिसमें कम स्पेस है, सबसे कम इसमें है, ठीक है। लास्ट वाले को फिल कर लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे थर्ड पोजीशन में आपका, यहाँ से पहले वाले को देखते हुए यहाँ पे टी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका एक ग्रुप फिल हो गया। ये आपका KMTRST है, तो इसी ग्रुप को देखते हुए सारे आप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे KMTRST हो जाएगा, KMTRST हो जाएगा, और KMTRST। तो इस तरीके से फिल हो गया। तो आपका क्या क्या आएगा, MRTKTT। तो कौन से ऑप्शन में है, MRTKTT, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। इसी तरीके से आप चाहे यहाँ पे 3×8 का ग्रुप भी बना सकते थे, तब आपके क्या होते, 2 ग्रुप रिपीट होते, ठीक है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 6×4 का बनाया, तो आप इस तरीके से यहाँ पे 3 का ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे आपने एक ग्रुप ये देखा, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर RST, फिर आपका ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये 3×8 का हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 ग्रुप रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, एक तो RST वाला है, इसे RST को फिल कर लीजिए, और एक आपका KMT वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ग्रुप रिपीट होंगे, KMT और RST। यानी कि आप देखो, एक बार KMT आया, फिर RST आया, फिर KMT आएगा, फिर RST, फिर KMT, फिर RST, फिर KMT, फिर RST। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आपके पास 37 इधर है और 13 इधर है, और बीच में बड़ा नंबर है, यानी कि आपके पास इन दोनों नंबरों से आपको बीच वाला नंबर लाना है। तो आप किस तरीके से ला सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर आप 37 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप खुद से ज़रूर करना क्वेश्चन को, तो आपका कितना आ जाएगा, 13×7 = 91, 1,
9 तिरतियाँ 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 481 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 468 चाहिए। अब हम यहाँ से कितना घटाएं, हमें 468 मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे 11 ये हो गया और 2 यानी कि 13 आपको घटाना पड़ेगा। 13 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 घटाएंगे तो आपके पास 468 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया होगा। आपने फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसमें से सेकंड थर्ड नंबर माइनस कर दिया तो आपको बीच वाला नंबर मिला। इस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हैं। तो सेम यही पैटर्न हम यहाँ लगा के देख लेते हैं। 41 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखोगे 17 एकम 17 और यहाँ पे एक 17 दूनी 34, 17 चक्को 68, 68 और एक 69 तो 697 हो गया। लेकिन हमको 680 चाहिए। तो पैटर्न क्या है, थर्ड नंबर को माइनस करना है। तो 697 में से आप 17 माइनस करेंगे तो आपका 7 में से 7 0, 9 में से 1 8, 680 मिल जाएगा। तो पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया। इस तरीके का पैटर्न भी आता है कि नहीं, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से एक नंबर माइनस करके हमारे पास नंबर मिलता है। तो यही पैटर्न आपने देखा कि दोनों रो में आपका इस पैटर्न में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 43 इंटू 19। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, 7 आपका 5, 19 चक्को 76 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 76 और 5 81, 817 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, थर्ड नंबर माइनस करना है। तो 19 माइनस कर लेंगे तो 17 तो ये हो ही गया और 2 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 798 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे 798 आ जाएगा। आप देख सकते हैं लॉजिक किस तरीके से पूछा गया है। ये लॉजिक भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर कटिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फिगर बनेगा। पेपर कटिंग के भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये आपका इस तरीके से ट्राइंगल है, यहाँ पे जो स्टार हैं, अगर ये यहाँ से ऊपर जाएंगे तो किस तरीके के बनेंगे, ये स्टार यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि ये आपका नीचे है। अगर यहाँ फिगर होता है तो आपको पता है कि ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है। तो वो इस तरीके से बन जाते हैं जो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ें उठ के ऊपर जा रही हैं तो ये आपका सीधे ही रहेंगी, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस वो ही रहेगी जो नीचे है। उसके बाद आपको पता है कि ये चीज़ उठ के यहाँ जाने वाली है। तो ये चीज़ उठ के यहाँ जाएगी तो किस तरीके से जाएगी आप बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये दोनों स्टार आ जाएंगे और यहाँ पे वापस से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा आपका। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको उठा के आप अगर यहाँ लाते हैं तो इस तरीके से उठेगा। तो आप खुद उठा के देखिए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लीजिए आप इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका यहाँ जाएगा तो ये आपका यहाँ पे बनेगा और ये दूसरा वाला यहाँ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ पे 2 थे तो जब ये फिगर यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तो यहाँ भी 2 होने चाहिए थे, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें 2 है नहीं इस तरीके से। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन को आप देखेंगे कि इसमें यहाँ तो है लेकिन ये नीचे चले गया, जबकि ये पोर्शन उठ के जा रहा है तो ये ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो ज़्यादा आप इसे जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट का है। तो यहाँ पे देखें आप किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। मैंने आपको बताया है जब भी आपको 3 से 4 या 5 डिजिट देखते हैं तो आप सबसे पहले डिजिट सम वाला लॉजिक ज़रूर देखें, वो आपका काफ़ी बार आता है। तो यहाँ पे अगर आप डिजिट सम लगा के देखते हैं तो पहले ऑप्शन में डिजिट सम लगाएंगे तो 9 1 10 2 12 आता है। यहाँ देखेंगे 8 4 12 3 15 है। यहाँ आप देखेंगे 6 6 6 12 13 5 18 है, ठीक है। तो 12 15 18 आया। यहाँ देखेंगे 5 3 8 2 10 है। यहाँ देखेंगे 6 4 10 3 13 है। 6 6 12 4 16 है। यहाँ देखेंगे 9 1 10 2 12, 8 4 12 3 15। यहाँ आप देखेंगे 6 6 12 6 6 12 13 13 5 18। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में सेम डिजिट सम आ रहा है। यहाँ भी आप लगा के देख सकते हैं। 3 2 5 7 5 12, 6 4 10 5 15 और 9 1 10 7 18। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपका सेम डिजिट सम करके आपका आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑड होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान में रखें, अगर 3 से 4 डिजिट के आपको नंबर दिखते हैं तो आप एक बार डिजिट सम ज़रूर लगा के देखें, उससे भी कई बार आपके सॉल्यूशन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक तो ये था, एक लॉजिक शायद और हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करें, आप देखोगे 4 2 6 8 8 16 1 17 के साथ हासिल 1 3 1 4 576। आप देखें फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करें तो हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। सेम हम सेकंड ऑप्शन को नहीं करते क्योंकि ये ऑड है, इसको करते हैं 219 और 438 को ऐड करते तो आप देखोगे 8 8 16 1 17 के साथ हासिल 1 3 1 4 1 5 और 4 2 6 657 मिल रहा है। यही लॉजिक हम यहाँ लगा के देखते हैं 327 और 654। तो आप देखेंगे 7 4 11 की 1 हासिल 1 5 2 7 1 8 और आपका 6 3 9 981। तो ये लॉजिक भी आपका लग रहा है यहाँ पे, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो और ये भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हमारा डिजिट सम लग गया, लेकिन कभी अगर हमारा डिजिट सम नहीं लगता है तो आप ये देखिए कि ये लॉजिक भी हो सकता है। पहले दो नंबरों को ऐड किया तो हमें थर्ड नंबर मिला, या पहले दो नंबरों को माइनस किया तो थर्ड नंबर मिला, या पहले दो नंबरों को ऐड किया उसका हाफ किया तो हमें थर्ड नंबर मिला। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? ये आप हमेशा ध्यान में रखना। या ये लॉजिक भी कई बार रिपीट होता है, पहले दो नंबरों को ऐड किया फिर उसका हाफ किया तो थर्ड मिला, या उसका एक तिहाई किया तो थर्ड नंबर मिला, या पहले और लास्ट नंबर को ऐड किया उसका हाफ किया तो बीच वाला नंबर मिला। ठीक है, इस तरीके का लॉजिक भी कई बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट सम वाला लॉजिक तो लग ही रहा था और साथ में आपका ये वाला लॉजिक भी लगा, पहले दो को ऐड किया तो हमें थर्ड नंबर मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसे एलिमिनेट कर दोगे, 6 और 2 को आप देखोगे इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 2 8 होता है, जबकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड और हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे लेटर ऑड वन आउट का आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखें आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अगर आपको अपोजिट याद होंगे तो आप देख सकते हैं अपोजिट वाला आपका कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, एनालॉजी में पूछा जा सकता है अपोजिट का, ऑड वन आउट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर बीच वाले नंबर को देखोगे ना, डब्ल्यू और डी, ये आपके क्या हैं? अपोजिट हैं, जबकि पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ऑड आपका ये हो जाएगा। आप यहाँ पे लॉजिक भी देख सकते हैं, 19 23 4 26 6 10 17 13 और ये आपका 7 11 16 12। तो आप देखो 19 + 4 23 है, 6 + 4 10 है, 7 + 4 11 है, और बीच के जो ये नंबर है 23 4 27 ये अपोजिट है। मैंने आपको बोला था अपोजिट का सम क्या होता है? 27 होता है। आप देखो ये आपके अपोजिट है। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो 17, 4 में से आपका माइनस किया 4 तो आपको 26 मिला, यहाँ माइनस किया तो आपको 13 मिला, यहाँ -4 किया तो आपको 12 मिला। तो लॉजिक आप देख सकते हो, ऐसा आपका फर्स्ट ऑप्शन में नहीं हो रहा है तो ये आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑड वन हो जाएगा। आप देख भी सकते हो वी और जी आपस में अपोजिट भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका वर्ड एनालॉजी का है। वर्ड एनालॉजी में मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे आपका कैपिटल और करेंसी पूछी जाती है। ठीक है, और आपका एंटोनिम सिनोनिम आपके पूछे जाते हैं, और आपका कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। किसी चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पे पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो कि फ्रांस की जो आपकी करेंसी होती है यूरो होती है, तो म्यांमार की आपको बतानी है। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको याद होंगी तो आप तुरंत कर लेंगे, याद नहीं होगी तो ये आपसे नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है, म्यांमार की क्या होगी? तो म्यांमार की जो करेंसी हो जाएगी वो आपकी क्या होगी? क्यात हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। जैसे जब भी आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, ठीक है, इन सेट को आप कर रहे हैं तो पहले खुद से ज़रूर करें, क्योंकि कर तो आप लोगे लेकिन आपको ये देखना है कि आप इसमें कितना टाइम लगा रहे हो। ठीक है, तो आप इन्हें पहले टाइम देख के ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखो फिर से इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। न्यूमिज्मेटिक्स का जो संबंध सिक्कों से है आपको बताना है, ओरोग्राफी का संबंध किससे है? तो यहाँ न्यूमिज्मेटिक्स का संबंध सिक्कों से है, यानी कि जहाँ सिक्कों के बारे में यहाँ पे ब्रांच में सिक्कों के बारे में पता लगाया जाता है उसे न्यूमिज्मेटिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ओरोग्राफी का संबंध किससे होगा? ओरोग्राफी आपके जियोग्राफी की ब्रांच है, जहाँ पे हम माउंटेन्स के बारे में जानकारी लेते हैं या माउंटेन्स से संबंधित हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरोग्राफी रिलेटेड है किससे? माउंटेन से। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी आपका इसी तरीके से आपको नॉलेज होनी जरूरी है इसमें। इन क्वेश्चन को आप जीएस के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जीएस में भी ये आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभी तक हमने इमीडिएट फिगर वाला क्वेश्चन किया था, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन डेट व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स विल कंप्लीट द पैटर्न। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा पैटर्न हम यहाँ पे रखें जो इसे कंप्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, आराम से आपको देखना है कौन सा यहाँ पे फिगर होगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखते हो तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखोगे कि पहले तो हाँ इस तरीके से बने, देखो फोर्थ ऑप्शन तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि यहाँ पे सारे बंद हो रहे हैं इस तरीके से, ऐसा है नहीं, ठीक है। सारे फिगर को देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखा ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो पीछे से ये है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप सिर्फ देखो, सारे फिगर एक जैसे होंगे, यहाँ पे जो इस पोर्शन में ये फोर्थ पार्ट में है इसी तरीके का फिगर होना चाहिए, बस इसकी डायरेक्शन इस साइड को होनी चाहिए कि बंद हो रहा है, बीच में जानी चाहिए। तो आप देखो कि पीछे से ये वाला हमें पोर्शन दिख रहा है जो आपका सब में पीछे से इस तरीके से है, आप देखो सब में है इस तरीके से, तो ये पोर्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये वाला पोर्शन भी हमें दिख रहा है जो सब में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का पोर्शन सब में है, ये आप देखोगे सब में आपको दिखेगा इस तरीके का पोर्शन, ये है ये है, तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से इसे देख भी सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। और देखो दूसरा एलिमिनेट आप कर सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे कैसे चाहिए था, हमें यहाँ पे इस तरीके से चाहिए था लेकिन यहाँ इस तरीके से, तो ये आपका होगा नहीं, इसी तरीके से आपको एलिमिनेट करने हैं अपने ऑप्शंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, इसे बताएं यहाँ पे क्या दिया गया है। नीचे दी गई आकृति में वर्ग जो है वो नींबू को दर्शाता है, ठीक है। जो वर्ग है स्क्वायर है वो लेमन को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका लेमन को डिनोट कर रहा है। सर्किल जो है वो आपका स्वीट को डिनोट कर रहा है, ये आपका स्वीट को डिनोट कर रहा है। और ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रूट को, ट्राइंगल है आपका फ्रूट को। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिट्रस, ठीक है। तो खट्टे को आपका सिट्रस, ठीक है। तो ये आपका CITRUS। और हेक्सागन जो है वो आपका ऑरेंज को डिनोट कर रहा है, ORANGS। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द नंबर विच रिप्रेजेंट दोज लेमन फ्रूट विच आर सावर बट नॉट स्वीट। तो क्वेश्चन में आपको क्या देना पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात करें जो उन नींबू फलों को निरूपित करती है, यानी कि वो नींबू और फल होने चाहिए। तो सबसे पहले बात आपको देखना है कि नींबू फलों को, यानी कि नींबू फलों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो आपका वो पार्ट आपका ट्राइंगल में भी होना चाहिए, स्क्वायर में भी होना चाहिए। तो आप देखो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, एक तो आपका 45 वाला कॉमन हो रहा है, ठीक है। बाकी आप देखो जो भी ट्राइंगल और स्क्वायर से बाहर होंगे वो आपके इसके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हमें साफ साफ बोला गया है कि नींबू फलों को निरूपित करता है जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं हैं, ठीक है। वो खट्टे होने चाहिए, मीठे नहीं होने चाहिए, यानी कि मीठे नहीं होने चाहिए तो स्वीट की जगह नहीं आने चाहिए, ठीक है। आपको बोला गया बट नॉट स्वीट, तो स्वीट में नहीं होने चाहिए। तो आप देखोगे आपका आंसर जो होगा 45 और 26 में से एक ही होगा, क्योंकि यही जो 45 और 26 है ये आपका फ्रूट को भी दिखा रहा है और लेमन को भी दिखा रहा है, कॉमन पार्ट। यहाँ पे ट्राइंगल भी आ रहा है और ये स्क्वायर भी आ रहा है। अब 26 भी है, लेकिन 26 वाला जो पार्ट है ये आपके क्या हैं, ये आपके स्वीट हैं यानी कि मीठे हैं, जबकि आपको क्या बताने हैं, खट्टे बताने हैं। तो खट्टे जो आपके होंगे ये 45 वाला ही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी संख्या है जो नींबू फलों को निरूपित करती है जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं है। तो 45 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें, एक निश्चित कोड भाषा में फोस्टर को 36 लिखा गया है, डांस को 25 लिखा गया और कार्ड को क्या लिखा गया हो। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का आपको दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर दो तरीके से होता है। एक तो ऐसा लॉजिक होता है, अब आप इसको ऐड करोगे, इनकी पोजीशन को ऐड करोगे फोस्टर के, तो आपको 36 तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये ज़्यादा मिलेगा पोजीशन में। यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये होता है कि जब भी आपको कम संख्या मिले उसमें लॉजिक क्या लगता है, या तो आप इनका सम करोगे उसका रिवर्स करोगे, वो लिखा गया होगा, या ऐसा होता है आप देखोगे 36 25 आपको स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो 6 का स्क्वायर आपका 36 लिखा गया है।
और इसी तरीके से डांस में आपके 5 अल्फ़ाबेट हैं तो 5 का स्क्वायर आपका 25 लिखा गया। समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे बताया जब भी आपको सम कम मिले, जैसे जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन में आता है, ऑप्शन आपके दिए होंगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आपका इनकी पोजीशन का सम जो है कम मिले, ठीक है, तो दो ही चीज़ें यहाँ पे आपका ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या तो उनके सम का रिवर्स लिखा गया होगा या उसका यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है। यहाँ पे वैसे भी आपको दिख भी जाएगा क्योंकि सारे स्क्वायर है, 36 25 स्क्वायर है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इनका स्क्वायर दिया गया जितने अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देखेंगे, 4 1 2 3 4 3 7, तो 7 आपके अल्फ़ाबेट हैं। अगर आप 7 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिल जाता है 49। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा डाइस बनेगा। तो मैंने बताया है कि इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको इनका अपोजिट निकाल लेना चाहिए। अपोजिट आसान होता है, अल्टरनेट होता है। आप देखोगे यहाँ पे 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 को छोड़ के आपको बताना है, 4 को छोड़ के, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप देखोगे 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, और ये 6 का अपोजिट आपका क्या हो गया 5। तो यहाँ पे जो भी आपका डाइस बनेगा उसमें आपका अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है। कोई भी अपोजिट होगा वो दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। अब देखो आप पहला ऑप्शन देखोगे, आपको 2 दिखा, यहाँ से 2 आया, तो हमें 1 नहीं दिखना चाहिए। समझ में आ गया। 2 दिख गया तो यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा तो वो डाइस नहीं बनेगा। अब उसके बाद 4 या 3 में से 1 दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, तो इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद 6 और 5 में से 1 आपको फेस दिखना चाहिए था, 6 दिख गया, तो इसका मतलब जो ए है ये आपका डाइस बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी 2 संख्याएं ऐसी नहीं है जो आपकी अपोजिट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, बी में देखो, बी में आप देखोगे 1 और 2 आपको दोनों एक साथ दिख गया। मैंने आपको बताया है डाइस तभी बनेगा जब ये अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगे। तो 1 और 2 एक साथ दिख गया तो ये आपका नहीं बनेगा। सी में आप देखोगे 1 दिखा, यहाँ से 2 नहीं दिखा, ठीक है, 3 दिखा, और उसके बाद 6 दिखा, तो तीनों में से एक एक फेस दिख गया, तो ये आपका डाइस बनेगा सी। उसके बाद आप डी देखोगे, डी में 1 दिखा और 6 और 5 एक साथ दिख गए, 6 और 5 एक साथ दिख गए, तो ये आपका डाइस बनेगा नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए और सी डाइस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस जरूर करें, पहले खुद से ज़रूर करें, ये देखें कि आप कितने टाइम पे कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप सारे ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना है कि कितने टाइम पे आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू।